फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल हु वांट इंग्लिश एनालिसिस, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड। फ्रॉम द मिडल टू द एंड द इज़ द इंग्लिश एनालिसिस ऑफ द सेम वीडियो। तो दोस्तों, आज हमने देखा अच्छा सा एक रैली, और मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूँ जो मैंने एनालिसिस दिया था कल के लिए। कल मैंने एक वेरी क्रिटिकल पॉइंट बोला था आपको, और आप मेरा कल का एनालिसिस भी चेक कर सकते हैं। मैंने क्लियरली आपको बोला था 81.62 हमारा पॉइंट रहेगा। अगर 81.62 के ऊपर रहेगा तो हमारा नेक्स्ट टारगेट आएगा 81.72, फिर 81.78। और मैंने आपको कल 3 पॉइंट ड्रॉ करके दिखाया था। एक था 81.83, 81.85, 81.89 के पास। और मैंने क्लियरली बोला था आपको कि अगर 81.9 के ऊपर ट्रेड करता है तो मैं टारगेट कर रहा हूँ 82.2 तक, या 82.4 तक भी टारगेट कर रहा हूँ। और एग्जैक्टली वही हुआ दोस्तों। आप देख सकते हैं आज सुबह पूरा उसने 81.78 के पास ही बहुत समय बिताया। आप देख सकते हैं ये पूरा समय जो है आज सुबह 81.78 के पास ही बिताया। इसके नीचे तोड़ा नहीं। 81.75 एक पॉइंट था मेरा, उसके नीचे आया ही नहीं। जब ये नीचे आता है खींच लेता है ऊपर, फिर कोई सेल करता है, फिर खींच लेता है, फिर कोई सेल करता है, फिर खींच लेता है। बट एंड में अराउंड 2:30 या 3 o'clock के पास अच्छा सा हमें कंसोलिडेटेड मूव आया दोस्तों। और ये मूव 81.9 के पास गया क्लोजिंग बेसिस पे, और हमारा क्लोजिंग था 81.908। अच्छा क्लोजिंग दिया है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और जो हमने एनालिसिस किया था कल, परफेक्ट एनालिसिस था। और अच्छा हमने ये प्राइस एक्शन का अच्छा हमने हमारे ग्रुप में सब लोगों ने इनफैक्ट अच्छा इसका एडवांटेज लिया ऑप्शंस ट्रेडिंग में, और सब लोगों ने अच्छे पैसे बनाए। तो दोस्तों, हम देखते हैं कल के लिए क्या है। तो उसके लिए फ्रेंड्स, मैं ये वन डे का चार्ट एक बार देख लेना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं ये वन डे का चार्ट है, सितंबर से लेके या अक्टूबर से लेके आज तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रेंड बना हुआ था, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ABCD पैटर्न। और फिर ये ट्रेंड ब्रेक हुआ, एक लो बनाया, और ये लो है 80.53। कभी भी लो मत भूलिए। नंबर्स जब आप ट्रेड करते हो हर दिन, आपको नंबर्स भूलना नहीं है, और नंबर्स हमेशा याद रखना है। सेम ट्रेंड मैं यहाँ से ले रहा हूँ, हिस्टोरिकल ट्रेंड। सेम थिंग यहाँ पे हुआ। अब ये वापस उसी जोन में आ रहा है फ्रेंड्स। ये जोन, ये जो दो लाइनें हैं ना, इसी जोन में ये वापस आ रहा है। अगर इसी जोन में ये कंटिन्यू करेगा तो फ्राइडे तक मेरे हिसाब से ये एक अप मूव देना चाहिए 82.2 तक। ये मैं देख रहा हूँ अगर ये जोन एंटर करता है। ये जोन एंटर कब करेगा और उसका कॉन्फर्मेशन कब आएगा? जब हम 81.93 के ऊपर ट्रेड करेंगे तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये वापस, ये जो ट्रेंड जो बन रहा है, ये वापस इसी जोन में एंटर करेगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, जब हम लोग वन डे का चार्ट देखते हैं ना, अब देखिए लास्ट 3 कितने दिनों से, अब देखिए 3, 6, 8 दिनों से, 8 डेज से ट्रेंड ऊपर ही है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है फ्रेंड्स, और यही चैनल अगर कंटिन्यू करेगा तो अच्छा सा ब्रेकआउट आना चाहिए हमें। यही मेरा व्यू है। तो इसीलिए लास्ट 8 डेज से मैं नेगेटिव नहीं रहा हूँ मार्केट पे, मैं पॉजिटिव ही रहा हूँ। जब ये फॉल आया था, 3 ब्लैक क्रॉस फॉर्म हो गए थे यहाँ पे मैं थोड़ा बेरिश था, बट मैंने कोई बेरिश पोजीशन नहीं ली, क्योंकि मुझे ये फॉल कितना गिरेगा पता नहीं है, ना किसी को पता था। जिन लोगों ने बेरिश पोजीशन लिया था उन्होंने कंटिन्यू किया, बट जहाँ पे ये अरेस्ट होगा और वापस आएगा, ये पॉइंट जब फिक्स हो गया, तो यहाँ से हम लोग बुलिश रहे हैं और डॉलर पे, और वैसा ही होता रहा है। तो फ्रेंड्स, कल के लिए देखते हैं क्या हो सकता है मार्केट में। तो कल के लिए मैं अगेन 1 आवर चार्ट पे आता हूँ फ्रेंड्स। 1 आवर चार्ट पे आके आपको मेरा व्यू बता देता हूँ। कल के लिए फ्रेंड्स, मैं एक इम्पॉर्टेंट लेवल देख रहा हूँ, और वो आज का जो मेरा लो है वो इम्पॉर्टेंट लेवल, और वो है यहाँ पे जो है
81.75। ठीक है, अगर कल स्पॉट 81.75 के नीचे जाता है तो मैं सेल साइड रहूँगा या सेल कॉल्स लूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट डायरेक्टली होगा यहाँ पे जो है 81.72। अगर 81.72 से नीचे गया तो मेरा सेकंड टारगेट होगा ये 81.62, और अगर 81.62 से नीचे गया तो मेरा थर्ड टारगेट होगा 81.53। इससे नीचे जा नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन चेन बता रहा है 81.5 पे वीकली एक्सपायरी के लिए और मंथली एक्सपायरी के लिए दोनों जगह पे बहुत बहुत ही तगड़ा पुट सेलिंग हुआ है। पुट सेलर्स बहुत सेलिंग किया है ट्रेडर्स ने, तो मेरे हिसाब से 81.53 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर कल स्पॉट 81.75 के ऊपर रहता है या ओपनिंग देता है या इसके ऊपर रहता है कल ट्रेडिंग में, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये लाइन जहाँ पे अभी हम है जो है 81.84। मेरा सेकंड टारगेट होगा ये जो है 81.90, और मेरा थर्ड एंड अल्टीमेट टारगेट होगा यहाँ पे जो है 81.93। अगर 81.93 के ऊपर हमें एक 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग मिलता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ऊपर के तरफ जो है 82.04, दूसरा टारगेट होगा 82.12 और तीसरा टारगेट होगा 82.20। ये तीनों नंबर आएंगे अगर 81.93 के ऊपर एक 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देता है। कैंडल क्लोजिंग देना चाहिए फ्रेंड्स, टेल नहीं बनाना चाहिए। टेल का मतलब क्या है, ये यहाँ देख सकते हो, ये लाइन देख सकते हो, छोटा सा टेल, ये टेल नहीं बनना चाहिए, ऐसा एक टेल नहीं बनना चाहिए। पूरा कैंडल ऊपर क्लोज होना चाहिए बिना टेल का, तब मैं कंफर्म करके बोल सकता हूँ ये तीनों नंबर आएंगे और मैं अपसाइड पे बहुत ही अच्छा ख़रीदारी करूँगा और अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, याद रख लीजिए ये नंबर्स, कल के लिए आपको आसानी होगी। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, और अगर आपको कोई कमेंट डालना है, कुछ भी डालना है, वीडियो के नीचे कमेंट डालिए, मैं जितना हो सकता है सबको रेस्पॉन्ड करता हूँ। और जो भी मेरे चैनल के लिए नए हैं, फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली एनालिसिस लेके आता हूँ और आपको नेक्स्ट डे ट्रेड के लिए प्रिपेयर करने में ईजी हो जाएगा। तो भूलिएगा नहीं फ्रेंड्स। अब हम करते हैं एनालिसिस इंग्लिश में। नाउ विल डू इंग्लिश एनालिसिस। So friends, as you can see, today's trade was very, very interesting. And if you can see here in today's trade, I had given, this is today's trade, okay? And I had given you one if you check my yesterday's analysis, I had told you one thing very clearly. In yesterday's analysis, I had told you 81.62. If spot is above 81.62, I'll be trading on the buy side, and I expect the trend to be on the upside. While yesterday's evening and all we saw some downtrend happened, but in the early morning you can see the opening itself was at around 81.8 level. That was the opening. I had told in my yesterday's analysis that if spot is above 81.62, we should see 81.72, 81.78, and if it goes beyond that, I had highlighted yesterday very clearly three numbers: 81.83, 81.85, and then 81.90. These were the three latest highs which was made in the last 3-4 days, and we had taken a drop. But today the beauty is all the three numbers were achieved in the trading hours, and our closing was at 81.9, which clearly signifies a bullish trend and the strength in the dollar. And the same thing I want to concur it with you, all of you, by showing you the 1-day chart here. You can see this is the daily chart, 1-day daily chart that I am showing you. And I want you to remember your numbers. Everyone who is trading daily should remember the numbers. If you see here, this is the bottom which was made somewhere in the mid of November, somewhere in the first or second week of November. And at that time, the low was 80.53, and from 80.53 till now, close to 82, it's all the 8 days have been almost on an uptrend.
and it's the same trend that I'm trying to see from here. From here, if I see, which was around 80.3, it's the same trend which has followed. So you can see this trend is the same trend. Now this consolidated over here, will this consolidation come here also? We don't know, we have to see. But the trend is so beautiful that I am expecting a breakout. My breakout level is 82.2. That's what I'm expecting. Now, will it happen or not? We will know it within this series. Now, what is the trade that we can take for tomorrow? Let's focus on that, friends. So as you can see here, I have a very clear indication of few numbers which I want to share with you. Today, one of the number that I want you to focus is right here. This is 81.75. Okay. If spot tomorrow opens below 81.75, or if at any point of the day, if spot goes below 81.75, then I will be on the selling side. I will buy either PE or I will sell futures. My first target that I would look forward is here, which is 81.72. My second target I would look forward is here, which is 81.62. And my third target I can expect is here, which is 81.53. These will be my three targets on the downside if spot is below 81.75 tomorrow or trades below 81.75. On the contrary, if spot is above 81.75, my first target that I would look is right here, which is 81.84. If 81.84 holds, my next target I would look forward is here, 81.9. And if my third target that I would look forward is here, which is 81.93. If spot is able to hold 81.93 and give a closing candle above 81.93 on a 5-minute basis, matlab if there is a 5-minute candle which is closing above 81.93, then you can be confident 82.04 will come first, 82.12 will come next, and 82.20 will come next. These three numbers will come if there is a candle closing above 81.93 tomorrow or day after, whenever the time is. But above 81.93, it's a very strong buy. There's going to be a lot of short covering that's going to come, and hence I will be on the buy side and I'll look out for these numbers. So friends, I hope this analysis is helping you. Follow this analysis, see what happens today in the evening trade, and prepare yourself well with these numbers so that you can take your trade easily the next day. For those people who are watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel. So because I bring in daily video analysis which can help you prepare yourself for the trade the next day. Please do drop in your comments in the video comments column, and do let me know if there's any feedback or improvements that I can do from my side. Thank you so much, friends. Have a good day. We'll see you in the market tomorrow. Bye-bye.